2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक में राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों की धड़कन बढ़ती जा रही है। हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद सभी को अंतिम फैसले का इंतजार है, क्योंकि हाईकोर्ट का यह फैसला इस भर्ती की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। यही वजह है कि पिछले 4 महीने से हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में धरना जारी है। एसआई भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी लगातार शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि हाईकोर्ट अपना फैसला कब सुनाता है। हालांकि अब 2021 की भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थियों को 2025 की भर्ती में शामिल करने के लिए 28 अगस्त को फैसला हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि 28 अगस्त तक एसआई भर्ती 2021 पर जो भी फैसला आता है, कोर्ट 28 अगस्त को पुरानी भर्ती के अभ्यर्थियों को 2025 की नई भर्ती में शामिल करने का आदेश दे सकता है। राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती आरएएस में एक ऐसा नियम हजारों अभ्यर्थियों का करियर निकल गया, जिसे अधिकतर उम्मीदवारों ने हल्के में ले लिया। आरपीएससी ने हाल ही में वर्षों में परीक्षा पैटर्न में बदलाव करते हुए परीक्षा प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य कर दिया था, जिसमें 5 विकल्प दिए जाते हैं और यदि कोई प्रश्न नहीं आता तो उसमें नन ऑफ दीज यानी कि 5वां विकल्प भरना जरूरी था। लेकिन इस नियम की अनदेखी ने आरएएस प्री 2023 और 2024 में 3600 से ज्यादा अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया। अकेले 2023 में 1920 और 2024 में 1680 कैंडिडेट ने 10% से ज्यादा प्रश्न छोड़ दिए, जिससे वे सीधे परीक्षा से बाहर हो गए। यह मामला आरएएस तक ही सीमित नहीं है। ईओआरओ भर्ती में 300 और प्रधानाध्यापक कोच परीक्षा में 923 अभ्यर्थी इसी गलती के कारण बाहर हो गए। राजस्थान की एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इस केस से जुड़ी 2 महिला ट्रेनी एसआई सुर्खियों में है। एक जेल में है और दूसरी फरार है। पहली है मोनिका जाट, जो झुंझुनू पुलिस लाइन में ट्रेनी एसआई थी। एसओजी ने पूछताछ के लिए उसे जयपुर बुलाया और सबूत सामने आने पर गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश से जेल भेज दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मोनिका ने 4 अगस्त को जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया। जमानत की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी और जेल प्रशासन को मां और बच्ची दोनों के लिए सभी मेडिकल सुविधाएं देने का आदेश दिया। दूसरी ओर प्रियंका गोस्वामी नाम की ट्रेनी एसआई एसओजी और जैसलमेर पुलिस दोनों को चकमा देकर 21 मार्च से फरार है। ट्रेनिंग छोड़ने के बाद जैसलमेर में पोस्टिंग ली और पूछताछ के लिए जाते समय रास्ते से गायब हो। एसओजी अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर चुकी हैं अब तक इस मामले में। राजस्थान में पेपर लीक और फर्जी भर्तियों का मुद्दा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गले की फांस बनता जा रहा है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि जो अभ्यर्थी पूरी तरह स्वस्थ थे, उन्होंने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरियां हथियाई। इसके साथ ही कहा कि गहलोत के निजी कार्यालय में काम करने वाले एक व्यक्ति ने भी मूक बधिर बनकर नौकरी ली और कांग्रेस शासन में पदोन्नति तक पा ली। इसके साथ ही एसआई भर्ती मामले में गहलोत के पीएसओ और उसके बेटे की गिरफ्तारी पर कहा कि गहलोत का पीएसओ पकड़ा जाता है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले 43 में से 37 अभ्यर्थी अयोग्य हैं। वहीं अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि 20 महीनों में 280 से ज्यादा परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ में राजस्थान में करवाई गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती लेवल 2 के विभिन्न विषयों का परिणाम जारी किया जा चुका है, लेकिन संपूर्ण पदों पर परिणाम जारी न होने के कारण अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी और चिंता है। अभ्यर्थी परेशान है। विशेष शिक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों का कहना है कि बोर्ड ने कई बार आंशिक रूप से परिणाम जारी किए, लेकिन अभी तक सभी पदों पर परिणाम घोषित नहीं किए गए। अभ्यर्थियों का दावा है कि इस मामले में ना कोई न्यायिक रोक है और ना ही तकनीकी बाधा, फिर भी बोर्ड परिणाम रोक कर बैठा है। अभ्यर्थी सचिव और अध्यक्ष से लेकर शासन सचिव कृष्ण कुणाल तक से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। अब सारा मामला बोर्ड के स्तर पर अटका हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बोर्ड अध्यक्ष ने कई बार जल्द परिणाम जारी करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे मानसिक पीड़ा और असमंजस में हैं। अब जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करना चाहिए ताकि सभी को राहत मिल सके। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।